पद 19-21 सांसारिक बनाम स्वर्गीय खजाने गहराई से समझ। यीशु यहाँ केवल भौतिक धन को त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मानसिकता को चुनौती दे रहे हैं जो भौतिक चीजों को जीवन का परम लक्ष्य मानती है। सांसारिक खजाने की क्षणभंगुरता कीड़े और जंग समय के साथ होने वाले क्षय और विनाश का प्रतीक है। चोर उन बाहरी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमसे हमारी संपत्ति छीन सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भौतिक चीजें स्वभाव से अस्थिर और अस्थायी हैं। उन पर अपनी स्थायी खुशी और सुरक्षा का निर्माण करना एक कमजोर नींव पर घर बनाने जैसा है। स्वर्गीय खजाने की अनंतता। स्वर्गीय खजाने भौतिक नहीं है, वे हमारे आध्यात्मिक गुण हैं। प्रेम, करुणा, न्याय, सत्यनिष्ठा, दूसरों की सेवा, परमेश्वर के प्रति विश्वास। ये चीजें न तो नष्ट हो सकती हैं और न ही चोरी हो सकती हैं। वे हमारे साथ अनंत काल तक रहती हैं और हमें सच्ची आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती हैं। हृदय का जुड़ाव। यीशु का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तुम्हारा खजाना होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम जिस चीज को महत्व देते हैं, जिस पर अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं, हमारा मन स्वाभाविक रूप से उसी की ओर आकर्षित होता है। यदि हम अपना ध्यान और प्रयास केवल भौतिक संचय पर केंद्रित करते हैं, तो हमारा हृदय भी भौतिकवादी हो जाएगा और हम आध्यात्मिक रूप से गरीब हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि हम आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा हृदय भी प्रेम, करुणा और परमेश्वर के प्रति समर्पण से भर जाएगा। आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। आज हम विज्ञापन और उपभोक्तावाद की संस्कृति से घिरे हुए हैं, जो हमें लगातार ये विश्वास दिलाती है कि अधिक चीजें खरीदने से हम खुश होंगे। यीशु का ये उपदेश हमें इस मायाजाल से बाहर निकलने और ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वास्तव में हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। क्या हम अपनी पहचान अपनी संपत्ति से बनाते हैं? क्या हमारी खुशी नई कार या नवीनतम गैजेट पर निर्भर करती है? यीशु हमें एक अलग तरह की समृद्धि की ओर इशारा करते हैं, आंतरिक समृद्धि जो भौतिक परिस्थितियों से परे है। पद 22-23 आँख शरीर का दीपक है, गहराई से समझ। यहाँ आँख केवल हमारी शारीरिक दृष्टि नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, हमारी समझ और हमारे मूल्य है। स्वस्थ आँख, एकल दृष्टि। एक स्वस्थ या एकल आँख वह है जो स्पष्ट रूप से देखती है, जिसका ध्यान केंद्रित है और जो सत्य और अच्छाई को पहचानने में सक्षम है। आध्यात्मिक रूप से यह उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका हृदय परमेश्वर और उसके मूल्यों पर केंद्रित है। ऐसा व्यक्ति जीवन को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ देखता है और उसके कर्म प्रकाश से भरे होते हैं। अस्वस्थ आँख, बुरी दृष्टि। एक अस्वस्थ या बुरी आँख वह है जो धुंधली है, जो दोहरी देखती है या जो अंधकार से भरी है। आध्यात्मिक रूप से यह उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका हृदय सांसारिक इच्छाओं, स्वार्थ और भौतिकवाद से भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जीवन को विकृत रूप से देखता है, उसके मूल्य भ्रमित होते हैं और उसके कर्म अंधकार से प्रेरित होते हैं। भीतर का प्रकाश अंधकार। यीशु का ये चेतावनी भरा कथन बहुत गंभीर है। यदि हमारी आंतरिक समझ, हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत ही भ्रष्ट हैं, तो हम वास्तव में गहरे अंधकार में हैं। हम ये भी नहीं जान पाएंगे